मेरे मुजाहिद मेरे मुजाहिद मेरे मुजाहिद। दड़ियाल का रहने वाला 8 दिन में 7 दिन मजदूरी करता था और एक दिन अल्लाह वाले की बारगाह में झाड़ू और सफाई और बैठा रहता था। अब लोग कहने लगे, और उसका नाम भूरा था। भूरा खूबसूरत था ना, तो लोग भूरा भूरा कहने लगे। और हमारे यहाँ ये होता, अगर काले रंग का पैदा हो तो उसका नाम कलुआ रख देते हैं, गोरे रंग का हो तो भूरा रख देते हैं। ऐसे ही कुछ उसके भी रहा होगा। अब वो भूरा मजदूरी करता था, मकान भी ज्यादा अच्छा नहीं था। एक दिन बीबी ने कह दिया, सुनो तुम तो अल्लाह वाले से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, जहां से लोगों की बिगड़ी बनती है, तुम पूरा दिन मांगा करो तो तुम्हारी 7 दिन की मजदूरी भी बच जाएगी। मांगो तो अल्लाह वाले कहते थे मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। वो भूरा क्या कहता था? कहता था मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। वो तो सब जानते, उन्हें तो सब मालूम है। अब जो मेले में घूम रहा उन्हें पता नहीं होगा क्या? बोलो पता नहीं होगा। और अगर हमारा तुम्हारा ये अकीदा हो जाए कि इन्हें पता नहीं है तो उर्स करने का कोई मतलब नहीं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर उर्स करने का क्या सच्चाई हम है? तो वो आला हजरत वाले, वो बुजुर्ग वाले, वो अल्लाह वाले हैं जिनका ईमान और अकीदा ये है कि ये सब जानते हैं, क्या कहने, दिल के हालात जानते हैं। अब बीबी रोजा कहती भूरा मियां आज मांग लेना। अब बीबी से जाके कहते थे चलो मांग लूंगा। वहां जाके भूल जाते, कहते सरकार आपको तो मालूम है 8-10 दिन हो गए बीबी टॉर्चर कर रही है और मांगने हिम्मत नहीं पड़ रही है। आपको सब पता है, क्या मांगू, आप तो जानते ही हैं। अल्लाह इतना कह दिया और झाड़ू मार के टेक लगा करके जब बैठा, थोड़ी सी नींद आ जाती है। और जैसे ही नींद आ गई तो देखता है एक नूरानी चेहरे वाले आ रहे हैं और उनके सामने कूड़ा साफ करते हुए दूसरे आ रहे हैं। किसी ने कहा ये कौन बैठा है? तो कहने लगे ये वो मकबूल बंदा है जो बैरंग शाह वली की बारगाह में इसकी खिदमत काबिल कबूल है। इतने में आंख खुली, झटका लगा। अब उसकी बेटी बड़ी हो गई। अब बेटी की शादी करने के लिए रुपया पैसा चाहिए। और आजकल तुम जानते हो, पहले गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बैल बिकते थे, बकरे बिकते थे, बकरी बिकती थी। अब शादी के मौके पे लड़के वाले अपने लड़के बेच रहे हैं। 3-3 लाख रुपए मंगनी में मांग रहे हैं। यहां होता नहीं होता ऐसा? और नहीं होता है, हमारे इलाके में होता है। एक गरीब है, एक मालदार है ना, तो गरीब को कोई नहीं पूछता, मक्खी पूछती है सिर्फ। और मालदार के यहाँ रिश्ते पे रिश्ता, रिश्ते पे रिश्ता, क्योंकि मालूम है ना कि ये 4 पहियों की देगा। लड़के वाले अपने लड़के बेच रहे हैं। गरीब का क्या होगा? मगर सुनो प्यारे, बीबी कहने लगी घर में बेटी बड़ी हो गई, रिश्ता भी होना है, मगर क्या करें, घर में दौलत भी नहीं है। बीबी लड़ने लगी और लड़ते लड़ते कहने लगी लो तुम मजार पे झाड़ू मारते रहो, मैं जा रही हूँ, मैं चल रही हूँ, तुम जानो तुम्हारी बेटी जाने। ये रोने लगा और रोता हुआ अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंच गया। बैरंग शाह वली के मजार पे पहुंचा, कहने लगा सरकार सब जानते हैं। एक फकीर आया कहीं से, दाढ़ी सनी हुई, और कहने लगा भूरा इधर आओ। कहा जी। कहा कल को तुम्हारे यहाँ बेटी के रिश्ते के लिए मेहमान आ रहे हैं, रिश्ता अच्छा है कर देना।
अरे ये खबर दे दी। अब ये भूरा जब घर गया, बीबी से कहा कल को रिश्तेदार आ रहा है। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा ठीक है आ जाओ, मैं कैसे बुला लाया। दूसरे दिन को रिश्तेदार आ गए, बेटी का रिश्ता हो गया। क्या कहने? मदद देखो मदद, तुम्हें पता भी नहीं चलता कितने लोगों की मदद होती है। बेटी का रिश्ता हो गया। अब जब बेटी का रिश्ता हुआ, अब इन्हें फिक्र चढ़ी यार शादी करनी जहेज, और उन्होंने ये भी कह दिया था 7 दिन के बाद बारात लाने को बोल देना। 7 दिन के बाद भूरा की बेटी की तारीख रख गई। जैसे ही रखी, क्या कहने? अल्लाह। अब सुनो, अब ये चक्कर में मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक प्याला भी नहीं है, शादी कैसे होगी? अब बीवी कह रही रिश्ता तो कर दिया, शादी कहां से करोगे? लोग तरीके तरीके से कहने लगे कितना पागल है। देखो तुमसे भी कुछ लोग कहते होंगे कि उर्स में इतना रुपया खर्च कर देते हो, इतना ये और उतना ये, इतना ये, ऐसा करो कहीं ना कहीं लगा दो, कहीं मस्जिद में लगा दो, कहीं मदरसे में लगा दो, और ये इतना खर्च कर दो, कुछ कम खर्च कर लो। ऐसे भी लोगों के जहन में आता होगा। तो मैं एक बात बताऊं तुम्हें, शादी 5 लाख में होती है। क्या कहने? आपके यहाँ कितने में होती है? कम से कम 5 लाख में। शादी का मतलब है निकाह। 15,000 रुपए इमाम साहब को दो, मस्जिद में बैठ के वो निकाह पढ़ा देंगे। 4,85,000 बचे। 10-11 फकीरों को, गरीबों को खिला करके खाना खिला दो, 85,000 और उठा लो, पूरे के पूरे 4 लाख बने। वो मस्जिद को क्यों नहीं देते हो तुम? वो मस्जिद को क्यों नहीं? अरे जब अल्लाह वाले की बात आती है, मैंने ये कपड़े पहने मुझे अच्छे लगे तभी तो, आपने ये कपड़े पहने आपको अच्छे लगे तभी तो, आपने ये टोपी ओढ़ी, ये साफा बांधा, बहुत सस्ता वाला भी कर सकते थे। लेकिन खुश किससे होते हैं? हमें अल्लाह वालों को राजी करना। जब ये राजी हो गए, इनका करम होगा तभी तो बंदा करम होगा। क्या कहने? अब जरा सुनो, वो कहने लगा अब क्या होगा? बेटी की शादी चला गया, और जैसे ही गया मजार पे जाकर के कहने लगा सरकार कुछ भी नहीं है, बेटी की शादी 6 दिन रह गए बारात को। आवाज आ गई, कहने लगे भूरा तेरे घर में जो अनाज है यहां ले आ। हमारे इलाके में ना चावलों के ऊपर शक्कर मिट्टी की प्लेट में रख के, और उसे लोटे की टुकनू से घी लगा करके ना, घी लौट के तो बारात को खिलाया जाता था, जिसको शकराना बोलते। अब इधर पता नहीं कैसे मुश्किल से 2-3 आदमियों का खाना था, इतनी पिसी हुई शक्कर थी, वो ले आया और ला करके रख दी का ले जा, और जितने भी गांव है सब में दावत कर दे, सब में दावत कर दे। अल्लाहु अकबर। 7 गांव पड़ते हैं बीच में, 7, वहां से उसके घर तक। भूरा भी यार भूरा ही था। पूरे गांवों में चूल्हा दी दावत कर दी का बेटी की शादी है, सबकी दावत है, आना। सारे लोग कुछ बोले यार भूरा की हट गई है, कुछ बोले भूरा पागल हो गया, इसका घर साबत नहीं है, इतने लोगों कैसे खिला लेगा। और क्या पता था इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। क्या कहने? क्या पता था इसके पीछे पावर लगा हुआ है। तुम भी बड़े खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पीछे बहुत बड़ी ताकत। क्या कहने? क्या कहने? वो लोग बहुत बदकिस्मत है जो अल्लाह के वलियों को नहीं मानते, उन्हें तो दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन सुनो, अब वो भूरा ने कर दी, सारे लोग कुछ तमाशा देखने के लिए गए, और कुछ ने सोचा चलो देखे क्या होगा। बीबी से कहा मैंने सबकी दावत कर दी, आज की अगर बीबी होती तो छोड़ के भाग गई होती। अब कहने लगी परेशान मत हो, मैं समझ गई हूं, जिसने दावत कराई है वही संभालेगा, जिसने दावत कराई है वही संभालेगा। मुझे मालूम है लोग कम क्यों हैं, वहां भी एक अल्लाह वाले का, अल्लाह के वली का उर्स मुकद्दस है। हम उनको भी मानते और इनको भी मानते।
हम यहां भी उर्स में शरीक है और वहां भी उर्स में शरीक क्या है। कहने हैं? अब जब बारात आ गई, बारात आई, अब क्या हुआ यार, थोड़ा सा खाना, वो मजार की चादर ले गया, उसको बता दिया था, और चादर उसने खाने पे डाल दिया ऐसे, और ये कह दिया था इसके नीचे से निकालते जाओ और खिलाते जाओ। और ये जब चला लंगर, वो मजार पाक की चादर के नीचे से चलता चला गया, लोग खाते गए, चलता चला गया। अब बार बार ये भूरा आकर के उस चादर को देखे, यार खत्म तो नहीं हुआ, मगर खत्म होने का नाम नहीं लेता है। लोग सोचने लगे कौन सी चीज ऐसी आ गई है कि गांव के गांव खाते जा रहे हैं, मगर यहां से खाना खत्म नहीं हो रहा है। अल्लाह अल्लाह सुनो, मामला आगे बढ़ता है। कहीं से कलंदर आ गया, कहीं से फकीर आ गया। जैसे ही फकीर आया, कलंदर आया, उसने अपना प्याला बढ़ा दिया, कहा मेरे प्याले में चावल रख दे। उसके प्याले में चावल रखे गए, कहा शक्कर रख दे, शक्कर रखी गई, कहा घी डाल दे। अब जब घी डाला गया तो कई लोटे उसके प्याले में घी आ गया, मगर वो प्याला नहीं भरा। डालते चले जा रहे हैं मगर प्याला नहीं भरता है। अब तो लोग डरने लगे, वो भूरा भी घबरा गया, सारा घी खत्म हो जाएगा, इसका प्याला नहीं भरता है। मगर ये गरीब था, दिल से अल्लाह वाले को चाहता था। इसके पास पैसे कम थे मगर मोहब्बत बहुत बड़ी थी। वहीं पे आंगन में खड़े होकर के कहने लगा, बैरंग शाह वली, मेरी इज्जत तुम्हारे हवाले है, बचा लो या मरवा दो, सब कुछ तुम्हारे हवाले है। जब इतना कहा, उसने कहा या बैरंग शाह वली मदद करो, बैरंग शाह वली मदद करो। जब इतना कहा और लोग जमा हो गए, आंख खोल के देखा तो बैरंग शाह वली आ जाते हैं, सामने खड़े हैं। कहने लगे क्या बात है बेटा, बोल क्या बात है। सीने से लगाया, कहने लगा सरकार मामला ऐसे ऐसे है, पता नहीं कहां से फकीर आ गया, कलंदर आ गया, इसका प्याला भरता नहीं, बारात खाना खाने से रह गई है। बैरंग शाह वाली ने लोटा हाथ में लिया और लेकर के अपने लोटे से वो धार लौटने लगे। उधर प्याला लगा पड़ा है, इधर लोटे से लौट रहे हैं। 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, कई घंटे गुजर गए, ना तो प्याला भरता है ना लोटे का घी खत्म होता है। लोगों ने खाना छोड़ दिया, पलट छोड़ दी। 2 अल्लाह वालों की टक्कर चल रही है। जरा देखो, ना तो प्याला भरता है और ना बैरंग शाह वली के लोटे का घी खत्म होता है। सारे लोग जमा हो गए, कई घंटे गुजर गए। नीचे से कलंदर कहने लगा, अरे बाबा सुबह तक अगर डालोगे तब भी प्याला नहीं भरेगा। ये बैरंग शाह वली बोले, गौस का बेटा हूं, अगर कयामत तक लौटता रहूंगा तो लौटे का खत्म भी नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए कराम, फैजाने बाबा बड़े खान पीर अलैहि रहमा। तुम्हें पता भी नहीं चलता कितने बे औलादों को औलाद मिल जाती है, पता भी नहीं चलता कितने बिगड़ों की बन जाती है। लोगों में तुम्हें मुबारकबाद पेश करूंगा कि तुम उर्स करते हो तो किसी ऐसे वैसे का प्रोग्राम नहीं है। तुम अपनी शादी का भी करते हो, सारे प्रोग्राम करते हो, मगर सारे प्रोग्रामों से अच्छा ये है कि अल्लाह वालों का उर्स पाक हो। आ रही है? जो दुनियावी प्रोग्राम है उनसे खुशकिस्मत हो। अब देखा, पता नहीं यार, आया करो ना अल्लाह वाले की बारगाह में, तुम्हें ढंग सिखा दूंगा। मैं आपको ढंग सिखा दूंगा आज। शाकार तरन्नुम शायर सलाम मद्दा खैरुल अनाम कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मांगने का तरीका क्या कहना है? और ढंग, बहुत प्यारी नात शरीफ पढ़ते हैं, मुझे भी पसंद है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आमीन। मेरे बात सुनो, घंटों घंटों पढ़ने वाला शायर है हमारे इलाके कानपुर का। क्या कहना है? तवज्जो, जिनका नाम ज़ैनुल आबिदीन, नाम सुना ना आप लोगों ने? ये तुमने नहीं बुलाया, ये अल्लाह वाले की तरफ से इशारा हुआ। क्या कहना है? तुम तो सहारा बने हो, सबब बने हो तुम तो। अब सुनो, मैं तुम्हें तरीका बताऊं, मांगने का ढंग बताऊं। कोई कहता है यार हमें तो पता भी नहीं चला इनकी करामत के बारे में, हमें तो कुछ मिला भी नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। बताऊं, इजाजत है? सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जीलानी, उनकी बारगाह में ना लोग झाड़ू लगाते लगाते वली हो गए। अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी भी लिखते हैं इस बात को, झाड़ू लगाते लगाते वली। सुनो, जो झाड़ू लगाते थे ना, उनको झाड़ू वाले बाबा कई साल से लगाते चले आ रहे। एक खादिम आए, बड़े पीर साहब ने उनको हाथ में एक लोटा दे दिया, लोटा बर्तन, कहा लो लोगों का वुजू बनवाओ और जिसे पानी की जरूरत है पानी पिलाओ, तुम्हारे हाथ में ये लोटा, तुम्हारी यही खिदमत है। अब वो ये काम करते थे, लोटे से पानी, लोटे से पानी, लोटे। लोग असली नाम भूल गए और उनका नाम रख दिया लोटे वाले बाबा। हालांकि उनका नाम किताबों में जो आता है शेख अहमद अल बारिकी आता है। क्या था बोलो? शेख अहमद अल बारिकी, मगर लोटे वाले बाबा। एक दिन उनके दिल में ख्याल आया, जो तुम्हारे दिल में आ रहा होगा, कि यार मैं इतने बड़े पीर साहब की बारगाह में हूँ, यहाँ चोर आते हैं तो वली हो जाते हैं लोग, एक दिन में कोई वली, कोई 2 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई हाथों हाथ वली। मुझे साल हो गए कोई कुछ मिला ही नहीं, मुझे कोई मकाम नहीं मिला। जैसे तुम समझते हो ना, हमने इतने उर्स करा लिया, हम इतनी मर्तबा नहीं मिला, तुम्हें पता भी नहीं चलता कितनी तुम्हारी बलाएं टल जाती हैं, कितनी बिगड़ी बन जाती हैं। अब वो लोटे वाले बाबा, उन्होंने फैसला कर लिया 4-5 दिन के लिए खानका से हट जाता हूं, थोड़ा इंजॉय करके आता हूं। जहन में कहीं से 2 अल्लाह वाले आए, कहा हुजूर क्या हुक्म है? बड़े पीर साहब ने उन पर नजर मारी और कहा तुम्हें पहले 4 दिन का सफर करना है, उसके बाद तुम्हें काम बताऊंगा, और सफर मगरिब को करना है, यानी पश्चिम को, मगरिब को सफर करना। कहा ठीक है। ये सुन रहे थे लोटे वाले बाबा, इन्होंने सोचा मौका अच्छा, 4 दिन इन्हीं के साथ निकल लो। ये आए, कहने लगे ओ अल्लाह वालो, तुम्हारे साथ में जाना चाहता हूं, 4 दिन के लिए घूमना चाहता हूं। कहा तुम कौन हो? हम नहीं जानते।